दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जान है तो जहान है। मुझे लगता है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबने ये कहावत तो सुनी होगी, जान है तो जहान है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर मोटिवेशन है, तो ही सक्सेस है। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट इन योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। अगर आपके पास किसी भी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन है, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके पास सक्सेस हो जाती है। आपको ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे स्किल आने लगती है, नॉलेज आने लगता है, एंड यू बिकम पैशनेट। और जब आप पैशनेट हो जाते हैं अपनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग में, तो आपको पता ही कि आप कितना अच्छा करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, राइट? सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय का उल्टा चश्मा। इस यहाँ पे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाए जाते हैं ताकि आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करें और कुछ अच्छा पैसा कमाएँ, राइट? चलिए बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तो सबसे पहले जो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, जो क्या-क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है, राइट? ताकि हम अपने मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें इन अ प्रॉपर वे, राइट? और दूसरा जो सबसे बड़ा कॉमन टॉपिक है काफ़ी बार पूछा जाता है मुझसे, सर ये एसएल, स्टॉप लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा धारणा होती है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है? तो चलो भई स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको पता ही होगा स्टॉप लॉस क्या होता है? जो एसएल होता है हमारा, राइट? एसएल, उसके बारे में, ठीक है ना? तो एसएल क्या होता है? चलिए एसएल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसएल के बारे में बात कर लेते हैं कि एसएल क्या चीज़ है, राइट? ठीक है ना? तो देखिए एसएल में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, ये मुझे स्क्रीन बंद करने दीजिए आप, ठीक है ना? तो एसएल में क्या होता है ऐसा, ठीक है? स्टॉप लॉस काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर हम एसएल लगाएँ या ना लगाएँ या क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट? तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, जो स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ होती है ना, हर कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझाता हूँ, आप कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं, राइट? ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखो मार्केट का फंडा क्या होता है, आप मुझे बताइए? कैसे मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, कैसे डाउन जाती है, मुझे लगता है आपको पता है। जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, राइट? जब वहाँ पे डिमांड नहीं होती है, वहाँ पे बाइंग नहीं होती है, तो वो डाउन जाता है, ये आपको भी पता है। अगर इस चीज़ को मैं एज़ अ प्रोफेशनली आपको इसको इम्प्लीमेंट करूँ स्टॉप लॉस में, तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी स्टॉक है, इन्फी का स्टॉक है, ठीक है ना? ₹1600 पे ट्रेड कर रहा है, आपने ले रखा है, 1550 का आपने एसएल लगाया, राइट? तो अब मुझे बताइए, जो आपने 15-15 का जो एसएल लगाया है, शायद वो आपने टेक्निकल चार्ट के थ्रू ही लगाया होगा, आपने कैंडलस्टिक देख के लगाया होगा, राइट? मुझे लगता है सभी लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में हमारे इंडिया में अगर 1 करोड़ की पब्लिक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है, और मान लीजिए 1 करोड़ की पब्लिक, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर चलो 10 लाख की पब्लिक इन्फोसिस में वही एसएल लगा के रखी, क्योंकि सबके लिए एसएल एक जैसे कैंडलस्टिक। तो मुझे बताइए कि अगर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटीज़ पीपल जो इन्फोसिस में ट्रेड कर रहे हैं, आई वुड से कि 95%, क्योंकि एसएल का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, राइट? 95% लोग अगर एसएल एक ही पॉइंट पे लगा रखें, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आप मुझे सोच के बताइए। ठीक है ना? 95% लोगों ने एक ही जगह ऐसा लगा रखे हैं। तो क्या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाता? एज़ एन अ नॉर्मल पर्सन मुझे प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाता कि ओके, दिस इज़ द लेवल जहाँ पे सारी पब्लिक ने अपना एसेट लगाया होगा। करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे बहुत कन्विक्शन हो जाएगा। अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ, राइट? जिसने इन्फोसिस में ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं अगर इन्फोसिस ओपन करके देखूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इतने सारे लोगों ने, क्वांटिटी पता नहीं चलेगी, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि बहुत लोगों का एसेट इसी पॉइंट पे है। तो अगर मैं वहाँ पे, अगर मेरे पास पैसा है, और आज मुझे मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, राइट? तो क्या मैं उस एसेट को ब्रीच कर सकता हूँ? और क्यों ना मैं अगर ऐसा करूँ कि आप सबका लो सब जो भी पूरी पब्लिक है जिन्होंने लगा रखा है, उनका एसेल मैं तोड़ दूँ किसी तरीके से। तोड़ूँगा कैसे? मैंने वहाँ पे भयंकर सेलिंग कर दी। मैंने अकेले ने, मेरे पास इतना कैपेसिटी कि मैंने भयंकर सेलिंग कर दी। जो मेरे हेज फंडर्स हैं, हमारे है, मान लो हो सकता है मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास जो हेज फंडर्स हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, राइट? हेज फंड आप जानते हैं कितना पैसा होता है उनके पास। उन्होंने वहाँ पे हेवी शॉर्ट सेलिंग कर दी और आपका एसेल टूट गया। तो आपका एसेल टूटने पे आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, राइट? जैसे आपका एसेल टूटा, आपने क्या किया? वहाँ पे लॉस बुक कर दिया। करेक्ट मी इफ, आपने लॉस बुक कर लिया। जैसे ही आपने जो लोवेस्ट प्राइस पे एसेल आपने लॉस बुक किया, हाउ अबाउट अगर उसी प्राइस पे हम हेज फंडर्स वापस ले लें? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है ना? और फिर हम वहाँ से मोटा पैसा बनाएँ। तो दोस्तों ये एसेल की मुझे लगता है कि ये एक अनकही सुनी कहानी है, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, देखो जो आपको बोला जाता है शुरू से लेके, जब बच्चा पैदा होता है, शुरू से लेके, ऐसा आपने भी देखा, शुरू से लेके उसको जो भी संस्कार दिए जाते हैं, आगे भी वो वैसे ही रहता है।
राइट? भले वो सही दिया हो, गलत दिया हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? उसको जिस तरीके से बड़ा किया जाता है, उसके पास उसी तरीके से संस्कार जाते हैं। अब वो गलत है, तो वो गलत करेगा, अगर सही है, तो सही करेगा। उसी तरीके से दोस्तों मार्केट में इसी तरीके से ये बताया जाता है कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल ट्रेडर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करें? क्या स्टॉप लॉस नहीं रखें? नहीं रखेंगे तो क्या होगा? और अगर रखेंगे तो क्या होगा? तो दोनों टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो क्या होता है? स्पेशली अगर मैं आप यहाँ कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें, फिर हम निफ्टी की बात करेंगे। देखिए, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका निफ्टी हो गया, ये क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अगर कमोडिटीज़ जहाँ पे इंडेक्स की बात चल रही है, जहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं चल रही, इन्फोसिस इनकी बात नहीं चल रही, तो मैं सिर्फ़ इंडेक्स की बात करता हूँ। जैसे निफ्टी हो गया है ना, तो उनमें आपको अगर आप देखो उनमें ना मेरा जो फंड है, मैं बताता हूँ देखो ना अलग-अलग प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग होती है दोस्तों, सबका अपना-अपना अलग होता है। एक स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन उसके असम्पशन्स बहुत सारे होते हैं, राइट? ठीक है ना? आप सबको पता है कि आपको सक्सेस कैसे पानी है, राइट? सबको पता है कि हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन वहाँ पे कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ वो जो टेक्निकलिटीज़ है, वो हमको फ़ॉलो नहीं करनी होती, आपका माइंडसेट। ठीक है ना? आपका सोचने का तरीका, आपका मैनेज करने का तरीका, वो एक डिफरेंशिएट करता है कि एक बंदा वहाँ पे होगा, दूसरा बंदा नीचे होगा, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल ट्रेडिंग सब जानते हैं कि हमको एसएल रखना है और हमको ये करना है, लेकिन वहाँ पे जो असम्पशन्स होते हैं ना, वो आपके अपने बनाए होते हैं। आपका अपने माइंडसेट पे होते हैं। तो आप देखिए कहाँ होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ। जब भी कमोडिटी ट्रेडिंग हम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जहाँ पे भी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तब आपको ये ध्यान रखना होता है कि देखो आपको या तो अगर आपको एसएल करना ही है, देखो मेरा फंडा अलग है, लेकिन अगर आपको एसएल रखना ही है, तो उसमें आपको बहुत नीचे के एसएल रखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है ना? हम हमेशा रिस्क टू रिवार्ड की बात करते हैं, लेकिन जब रिस्क टू रिवार्ड की बात करते हैं, उस समय जब आप एसएल मेंटेन करने हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, क्रूड ऑयल में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, नेचुरल गैस में 1 साल से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। 2 मिनट के अंदर ये 525 से 475 पे आ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि उस वोलेटिलिटी में आप एसएल कहाँ रख पाएँगे? अगर आप एसएल वहाँ रखते गए, तो आपको तो फिर तो बार-बार ही लॉस ही होना है। आप समझ रहे हैं ना? बार-बार आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि एसएल तो हम कभी भी ब्रीच कर जाएगा आपका, राइट? तो इस तरीके से तो आप जब भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट तो बड़ा वोलेटाइल है, राइट? तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं किसी तरह का कोई एसएल नहीं रखता, ठीक है ना? इसका मतलब है कि नहीं 100% मैं एसएल नहीं रखता। देखो, जब बहुत कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं कहाँ एसएल रखता हूँ, कहाँ नहीं रखता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि 90% केसेज़ में मैं किसी तरह का कोई एसएल नहीं रखता, तो क्यों नहीं रखता हूँ और मैं उसमें क्या करता हूँ, राइट? 10% कंडीशंस में मैं एसएल रखता हूँ, तो वहाँ क्यों रखता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जो 90% कंडीशन है, जहाँ मैं एसएल नहीं रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले मैंने हमेशा से बोला, जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग करें, आपको नॉलेज तो सीखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ स्ट्रैटेजी बता दी तो आप नॉलेज को ज़ीरो कर दो और सिर्फ स्ट्रैटेजी यूज़ करने लग जाओ, दैट विल नॉट वर्क। हर चीज़ की अपनी-अपनी एक वो होती है, पोज़ीशन होती है और जहाँ उसको इस्तेमाल करना होता है, वहीं करना होता है, राइट? ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपका जो भी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसकी जो प्री रिक्वेस्टीज़ है, मतलब उस स्ट्रैटेजी को कब इम्प्लीमेंट करना है, जब आप पर्टिकुलर ये चीज़ें कर लेंगे। तो वो चीज़ें क्या हैं? आपको न्यूज़ आपको न्यूज़ सारी पता होनी चाहिए। न्यूज़ को इंटरप्रेटेड कैसे करना है, न्यूज़ को समझना कैसा है, सिर्फ़ देखना नहीं है। उस न्यूज़ के बैक एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल में वो न्यूज़ का मतलब क्या है, क्या वो न्यूज़ स्टेबल है, क्या न्यूज़ वो अनस्टेबल है, उस न्यूज़ के इम्प्लीकेशंस क्या आने वाले हैं, क्या वो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, राइट? और सारी न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। कि आपको भई इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस करना है, चार्ट देखना है, कैंडलस्टिक देखना है, वो करना है। उसके बाद आपको हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें जो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना? वो सब आपको समझना चाहिए, राइट? जब तक आप वो समझ जाते हैं, उसके बाद आती है हमारी एसएल वाली नीति। अब स्टॉप लॉस में क्या करना है? तो ये सब तो आपको करना ही करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस का क्या फंडा रहेगा, वो हम बताते थे। देखो 90% केसेज़ में जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मान लो, है ना? मान लो क्रूड ऑयल 85 पे ट्रेड कर रहा है ना? ठीक है ना? 85 पे ट्रेड कर रहा है, हमने वहाँ पे ले लिया, ठीक है ना? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं जहाँ पे आप एसएल रखते हैं, शॉर्ट टर्म में भी एसएल रखते हैं, इंट्राडे का बता देता हूँ। अगर हमने कोई पर्टिकुलर एसएल रखा, राइट? 85 पे लिया, एसएल आपका 84, आपके लेवल्स रहे 86, 84 हिट हो जाता है, ठीक है ना? तब आप क्या करते हैं? और उस समय जो न्यूज़ चल रही होती है, वो हमको लग रहा होता है कि मार्केट बुलिश है, राइट?
तो क्या करूँगा, मैं एसएल वहाँ हिट नहीं करता दोस्तों, मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। फिर मैं वहाँ करता हूँ बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, अगर मुझे सिचुएशन बोलती है कि हेजिंग करनी चाहिए और अगर मुझे लग रहा है कि जो ये 19 जो 84 का जो एसएल हिट हुआ है, वो किसी न्यूज़ के चलते एक दिन की न्यूज़ जो आई है, जो स्टेबल नहीं है, जो सिर्फ़ सेंटिमेंट क्रिएट करके गई, उसकी वजह से हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे 84 पे हालाँकि 84 पे एसएल होने के बाद भी मैं वहाँ पे वापस से पोज़ीशंस लूँगा। आप समझ रहे चीज़ को इस चीज़ को? लेकिन ये चीज़ दोस्तों बहुत कैलकुलेटेड होनी चाहिए। एकदम आपको आप जीनियस मतलब आपको जब इस पे बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, एक्सपीरियंस हो, तब ये इस तरह की सारी रणनीति अपनानी चाहिए। मैं ये सारी तरह की रणनीति अपनाता हूँ, पूरा चक्रव्यूह चारों तरफ क्रूड ऑयल के चारों तरफ पूरा चक्रव्यूह रखता हूँ ताकि उस चक्रव्यूह से वो कहीं निकल ना सके। अब मैंने 84 पे ले लिया, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होनी है, सबसे पहले आपको कैपेसिटी की ज़रूरत है। आपके पास कम से कम 5 से 6 लोड की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है? आप जिसमें भी करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो 5 लोड की मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि त आप अपने आप को बैक कर सकें, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट स्टफ। 84 पे ले लिया, चलो अब वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं कि सर 84 से 80 पे भी आ गया। तो आप यकीन नहीं मानेगा कि जब मैंने 85 पे शॉर्ट किया था और वो चला गया था 95 पे, तो आपके हिसाब से तो बहुत घबरा जाना चाहिए। 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। 10 पॉइंट कितना होता है? मतलब मुझे कम से कम 12 या 13% ऊपर चला गया वो, राइट? ठीक है ना? लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं मानेगा मैंने उसको एज़ इट इज़ रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लेवल पे लेके उसको एज़ इट इज़ रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं। मैंने कहा है वो पूरी एक एक्सपर्ट की देख-रेख में होना चाहिए, ठीक है ना? आपको अगर आप एक्सपर्ट हैं और अगर नहीं है, तो आप कंडीशंस को समझ के, उसके हिसाब से आपको रिएक्शंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलता हूँ ना, जैसे मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ सर हेजिंग, तो इसका मतलब मेरे लोग कैजुअली बोलने लग जाते हैं। सर यहाँ हो गया सर हेजिंग कर लूँ क्या? सर यहाँ पे हेजिंग कर लूँ क्या? हेजिंग कर लूँ क्या? अरे मैं कहा भाई लेवल तो देख ले पहले, नॉलेज तो ले ले कि है क्या है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल के इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है ना? अमेरिका में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, वो सब जानने के बाद है ना, तो अब आपको यहाँ पे ऐसे लेना अब ऐसे लोग जानबूझ के यहाँ पे ब्रीच होते हैं, जैसे ऑप्शन एक्सपायरी आ गई। ऑप्शन एक्सपायरीज़ में आपने देखा होगा नेचुरल गैस में क्या हाल था, राइट? ठीक है ना? तो वो एक्सपायरी का खेल था। वहाँ पे काफ़ी सारे एसएल तोड़े गए, बहुत एसएल तोड़े गए। लोगों का प्रीमियम खाया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई, राइट? तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि 90% केसेज़ में एसएल नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे एक आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो आप प्लीज़ अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या अपनी खुद की रिसर्च करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो दोस्तों ये मेरा तरीका है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों काफ़ी अब कहाँ-कहाँ मैं ऐसे लेता हूँ, सी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कोई न्यूज़ ली, राइट? मेरे को न्यूज़ का एनालिसिस समझ आ गया, मुझे टेक्निकल चार्ट समझ आ गया, मैंने सारी रिसर्च करके मेरे पास आ गया है बीरिश मोमेंट। मुझे लग गया कि भई ये तो बीरिश जाएगा शॉर्ट टर्म में, मान लो है ना। अब मान लो है क्रूड ऑयल 80 पे और मेरा जो पूरा चार्ट-वार्ट सबका देखो पूरा बीरिश है, लेकिन उस समय चला गया ऊपर। ठीक है ना? है ना? ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, हम एवरेज कर लेंगे, हेजिंग कर लेंगे। लेकिन अब क्रूड ऑयल जब बॉटम पे है, मान लो 75 पे है, 1 मिनट के लिए राइट? बॉटम देखो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉटम क्या होगा किसी का भी, लेकिन एग्ज़ाम्पल है कि एक फेयर वैल्यू है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक फेयर वैल्यू है क्रूड ऑयल की राइट? मान लो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की फेयर वैल्यू है $75 है इंटरनेशनल मार्केट में राइट? तो अब वहाँ पे अगर मेरा ट्रेंड बनता है इंट्राडे पे नीचे का, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं वहाँ पे डेफ़िनिटली एसएल रखूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पहले ही एक नीचे के लेवल पे, ठीक है ना? शॉर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये इतना नीचे का लेवल है नीचे का देखो बॉटम आप डिसाइड नहीं कर सकते बट हाँ, एक फ़ेयर वैल्यू है नीचे की राइट? तो फिर वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी एक न्यूज़ आई तो ये ऊपर भागेगा और वो यू नेवर नो कि वहाँ पे 3 या 4 महीने तक भी सस्टेन करे। तो वहाँ पे मैं एसएल रखूँगा। आप समझ रहे हैं चीज़ ना? तो एसएल क्या हो ना दोस्तों जो एसएल वाली अकॉर्डिंग टू माय असम्पशन मैं बता रहा हूँ मेरे असम्पशन जो ये टेक्निक आई थी ना, ये टेक्निक बेसिकली आई थी जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको ज़रूरत हो। लेकिन आज क्या है कि आज वो एडिक्शन हो चुका है। आप समझते हैं ना? जैसे क्या होता है ना जैसे आपको डायटीशियंस या मेडिसिन्स की जब ज़रूरत होती है तब लेनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है पेट दर्द हुआ, दवाई ले ली, थोड़ा-सा हेडेक हुआ, दवाई ले ली, छोटा-मोटा फीवर हुआ, दवाई ले ली। वही एक चीज़ है। तो ये जो एसल टेक्निक्स लाई गई थी ना, ये लाई गई थी आपके कन्वीनिएंट के लिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े, यू नो लेकिन आजकल क्या है कि ज़रूरत नहीं है, आजकल एडिक्शन हो गया। हर चीज़ में एसल डाल दिया, हर चीज़ में जहाँ देखा एसल डाल दिया।
लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एसएल रखना बंद कर दें। एसएल कहाँ रखना, कहाँ नहीं रखना, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो आपको पहले कंडीशन समझनी होगी, उसके बेसिस पे आपको डिराइव करना होगा कि एसएल रखना है या नहीं रखना है। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये एक एक्सपर्ट एक प्रो लेवल मगर मुझे ये जानने में ना काफ़ी समय लगा दोस्तों। कम से कम मुझे है ना 8 से 9 साल लगे इस चीज़ को समझने में, और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल्स है। जैसे निफ्टी इंडेक्स, अगेन इंडेक्स है, लेकिन ये स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं अवेलेबल है? जैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करता हूँ मैं। जैसे इन्फोसिस तो चलो प्रीमियम चिप स्टॉक है, लेकिन आप किसी और स्टॉक्स में करते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे वो स्टॉक सस्पेंड भी हो सकता है, डीलिस्ट भी हो सकता है। तो वहाँ आपके लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे कंडीशनली आपको एसएल वगैरह पुट करना होता है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि जब इन इंडेक्स में अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर जो आप बीरिश और बुलिश मूवमेंट बनाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा, ठीक है ना? ज़्यादा, क्योंकि देखो ऑन एंड ऑन अगर आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा अगर मैं आई इफ आई डू स्विंग ट्रेडिंग, मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मैं तो डेली कमाऊँगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो। बैकएंड स्क्रीन पे वो नहीं होता है दोस्तों, आपको भी पता है, राइट? आप देखो, मैं अगर बोलूँ कि मैं डेली, आपको कोई बोले कि सर डेली स्विंग ट्रेडिंग करिए, डेली 2% का आपको डेली आप डेली स्विंग करें, आपको 2% का मिल जाएगा। तो आप उससे आप सोचेंगे महीने का अगर चलो मैं 1% भी मानूँ तो महीने का आपका हो जाता है 25%, राइट? ठीक है? 25 दिन के हिसाब से। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ठीक है ना? तो वही चीज़ है दोस्तों, लेकिन जब इसमें क्या है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म में अगर करते हो और अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी हेजिंग टेक्नोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ इंटरप्रिटेशंस, आपका वो सब कुछ सही है। इफ यू आर अ परफेक्ट ट्रेडर, परफेक्ट एनालिसिस, उसके बाद आप ये जो एसेल वाली नीति है ना, वो खेल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी ये मैंने जब वीडियोज़ बनाए थे, ठीक है ना? तो उसमें लोग प्रेडिक्ट करने लग जाते थे कि यार चलो हेजिंग कर लीजिए, रिस्क मैनेजर, काफ़ी लोगों ने सोचा कि टेक्निकल चार्ट की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना? ये आप रणनीति बना लो, अजय भाई ने जो रणनीति दी वो अपना लो, मैनेजमेंट वो कर लो, नहीं ऐसा नहीं होता है दोस्तों, नॉलेज अपनी जगह होता है और एनालिसिस और मैनेजमेंट अपनी जगह होता है, राइट? दोनों की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। बट आपको पता है कि ज़्यादातर जो कंपनी को ड्रिवन करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट लोग। आज भी हम यही बोलते हैं ना, किसी स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम नहीं बोलते हैं कि यार इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? वो डिसाइड करता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में कहाँ जाएगी। ये नहीं करते हैं कि यार वहाँ के डेवलपर कैसे हैं, वहाँ के टेक्निशियंस कैसे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी अपना एक योगदान देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सारांश बता देता हूँ कि आपको एसेट यूज़ करना नहीं करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशनल है, मैंने पहले ही बोला है, आप जैसा कि मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इस एसएल के चक्कर में ही, देखो आपको पता है ये इंट्राडे में ही काफ़ी लोग लूज़ करते हैं, तो एसएल के चक्कर में ही लूज़ करते हैं। ये जो एसएल है ना, ये मुझे लगता है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका हथियार है, ठीक है ना? या जो फिर जिनको आप बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं, उनका हथियार है। वो इस एसएल को एज़ अ वेपन यूज़ करते हैं आपके लिए, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि उनको ये पता करने की ज़रूरत नहीं कि आपने एसएल कहाँ रखा है, क्योंकि उनको सबको पता है कि एसएल कैंडलस्टिक्स पे बनते हैं। अगर कोई भी एक नॉर्मल इंटरमीडिएट ट्रेडर भी है, तो वो कैंडलस्टिक के बेसिस पे जो लेवल्स निकालेगा, सबके लिए वही होंगे। आपके लिए भी, मेरे लिए वही होंगे, जो करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी वही होंगे। तो वहाँ पे नीड पिक करना, ये आपकी जो लेवल्स हैं, उनको पिक करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना? जब आप कोई भी बिज़नेस करते हैं और अगर वो बहुत ईज़ी वे में उस जो बिज़नेस के जो पिलर्स हैं और फंडामेंटल्स हैं, अगर वो किसी को पता चल जाते हैं, आप ऐसे सोचिए ना, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? आप उस बिज़नेस में आप क्या कर रहे हैं, कौन-सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें किसी बंदे को पता चल जाए, तो डोंट यू थिंक कि वो कॉपी करके आपके बिज़नेस को चौपट कर सकता है? ठीक है ना? ऐज़ इट इज़, यहाँ पे ऐसे ही होता है। जो बेसिकली कैंडलस्टिक का जो टूल बनाया गया है, वो सबके लिए एक्सेस करता है और सबके लिए एक ही चीज़ देता है वो, कोई अलग-अलग चीज़ नहीं देता है। तो वहाँ पे बात आती है आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपके माइंडसेट की, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करिए, आपने देखा होगा कोई भी अगर आदमी जो बहुत ज़्यादा पैनिक में होता है या डबल माइंडेड होता है, वो कभी कमा नहीं पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है उसको करना क्या है, राइट? कभी वो पैनिक में आ जाता है, कभी किस में आ जाता है। तो जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मेंटली और एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये करना है, आप मैनेजमेंट में प्रोफिशिएंट नहीं होंगे। इसीलिए मैं हर बार पे जोर देता हूँ, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि दोस्तों, ये जो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना? और जो ये स्ट्रैटेजीज़, ये ना आपको वर्ड्स शायद आपको बहुत कम सुनने को मिलते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज़, अगर आप किसी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर कंपनीज़ में जाएँगे, अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनसे पूछिएगा
कि जो रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं और जो ये स्ट्रैटेजीज हर कंपनी में जो फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं उनमें वहाँ पे वेल्थ स्ट्रैटेजीज करके एक जॉब होती है जिनको इतने पैसे दिए जाते हैं भर भर के क्योंकि उनको पता है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इम्पोर्टेंट ये एक इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लगता है 80% स्टेक्स इसी का ही रहता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैसे अपनाते हैं 20% आपका दूसरी चीजों में रहता है जिसमें आप 15% कैंडल स्टिक मान लीजिए ठीक है ना तो मतलब यही नो ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें और हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अभी जब मार्केट वोलेटाइल होता है, तो आपको न्यूज़ के बेसिस क्या आपको पता है सेंटिमेंट्स कितना रोल प्ले करते हैं कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, ठीक है ना? और जहाँ तक रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की दोस्तों, तो मैंने आपको बताया हेजिंग करिए आप, ठीक है? एवरेजिंग करिए, ठीक है ना? हमारे पास प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ है, 2 मिनट गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजीज़ है, राइट? मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ है, क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज़ है, काफ़ी सारी हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ का पिटारा है, क्योंकि हमको पता चल गया ना कि भई हमको स्ट्रैटेजीज़ और हमको ये भी पता चल गया कि न्यूज़, तो ये 2 चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। टेक्निकल चार्ट को देखने में कितना टाइम लगता है? एक बात बताइए मुझे, अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखने में आपको कितना टाइम लगता है? चलो हम नॉर्मल चार्ट देखते हैं, अगर आप कैंडलस्टिक भी देखते हो, तो मान लो कैंडलस्टिक में आपको कितना टाइम लगता है? लेवल निकालने में 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है ना? उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है, बाकी का टाइम जब आपको पता है कि न्यूज़ और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह वो बहुत प्ले करती है, तो उसपे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। टेक कैंडलस्टिक तो 5 मिनट लगते हैं किसी को भी देखने में, अगर आपको आता है तो, राइट? उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो यही चीज़ है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना? मैनेज कैसे करना है, ये आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है ना? वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको मैनेज कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये चैनल का नाम है, ठीक है ना? अजय का उल्टा चश्मा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे बगल में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल का, तो वो आप जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो के अपलोड्स करूँगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे एंड स्टे मोटिवेटेड बट इन अ राइट मैनर, काफ़ी देखो हर चीज़ के अपने-अपने मायने होते हैं, राइट? अगर मैं मोटिवेशन बोलूँ तो ज़बरदस्ती का मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। उस मोटिवेशन के साथ-साथ आपके एक्शन भी मैच करने चाहिए ना। आपको काम भी करना चाहिए, आपको देखना भी है, आपको एनालिसिस भी करना है। उसके बाद कीप मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंस लीजिए और मोटिवेट रहिए, लेकिन और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर गाइज़, ठीक है ना? काफ़ी लोग जब मार्केट में हम लोग काम करते हैं, स्पेशली जब आप कमोडिटीज़ मार्केट्स में काम करते हैं, तो काफ़ी आपको सुनने को मिलता है, राइट? काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोगों की फैमिली अलाउ नहीं करती, सो व्हिच इज़ वेरी ट्रू। You are also need to understand what your family says because you are इवेंचुअली डूइंग फॉर योर फैमिली, राइट? आप फैमिली के लिए ही करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो भी फैमिली के लिए, राइट? तो अगर आपकी फैमिली बोलती है कि ऐसा नहीं करना क्योंकि उनको पता है कि कि काफ़ी लोग इसमें गलत डिसीजंस लेके उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने गलत डिसीजन लिए, बस उनको अपना ये दिखता है कि मार्केट में रेशियो क्या है, उनको पता है कि 95% लोग लूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए 5% में आने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह के कैंडल स्टिक में ही रहे ज़िंदगी भर, जो यूट्यूब पे भरे पड़ा हुआ है, तो फिर आप समझिए आप 5% में कैसे आएँगे? वो तो 95% वाले लोग हुए ना, ठीक है ना? अब मुझे बताइए एक ही चैनल को अगर आप ऐसे देख रहे हैं, अभी जैसे मैंने वीडियो बनाया, अब इस वीडियो में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? मैंने वीडियो बनाया, अब मैंने आपको ये स्ट्रैटेजीज़ बता दी, तो मुझे कोई एक स्मार्ट बंदा है ना, एक स्मार्ट बंदा आया था व्हाट्सएप पे, उसने मुझसे पूछा कि सर आपने जो ये स्ट्रैटेजीज़ बताई, आपने सबके सामने बता दी। चलो आपके पास अभी 200 सब्सक्राइबर्स है, राइट? लेकिन अगर ज़्यादा हो तो सबको पता चल जाएगा। तो सभी अगर एक जैसी स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, तो क्या 100% सक्सेसफुल रेशियो रहेगा सबका? तो ये तो ऑब्जेक्ट मॉडल हुआ ही नहीं बिज़नेस का, क्योंकि बिज़नेस में तो हमेशा ये होता है कि 10% लोग ही सक्सेस पाते हैं, बाकी के 90% लोग लॉस खाते हैं, राइट? तो फिर कैसे होगा? तो मैंने उसको यही बोला, देखो बेटा ऐसी बात है कि देखो कोई भी चीज़ टीचर आपको ना सबको पढ़ाता है। ठीक है ना? अगर आप कॉलेजेस में जाओगे ना, तो एक टीचर है ना, 1000 लोगों को भी पढ़ाता है, 800 लोगों को भी पढ़ाता है। ठीक है ना? तो वहाँ पे वो ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है कि भई यार ये टीचर अगर 1000 लोगों को बताया तो 1000 लोग। अब मुझे बताओ टीचर सबको एक जैसे ही बताता है। ठीक है ना? 1000 लोगों के 1000 स्टूडेंट्स हैं मान लो, एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। सबके लिए एक ही स्पीच देता है और सबको एक ही पढ़ाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस 1000 में से सिर्फ़ 50-60 लोग ही कुछ कर पाते हैं और बाकी के सब लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना? अब वो मुझसे पूछता सर आपने इतनी सारी स्ट्रैटेजी सबके सामने बता दी तो सभी सक्सेसफुल हो जाएँगे, फिर ऐसे कैसे होगा? तो बात यही होती है सक्सेसफुल होना और नहीं होना, वो आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप चीज़ों को किस तरीके से पिक करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि किसी ने क्या बता दिया। देखो परोसने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप मुझे बताओ कि आप अपनी जो पर्सनल लाइफ़ में है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पता है कि आपको करना चाहिए और आपको करने से ये फ़ायदा हो सकता है, क्या आप कर पाते हैं उसको? नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को कितनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद हमें अगर यार मुझे ये करना चाहिए, आपको श्योर शॉट होता है कि आपको ये करना चाहिए क्योंकि इसकी वज़ह से आपको ये फ़ायदा होगा। लेकिन क्या आप कर पाते हैं? अगर मैं बोलूँ कितनी चीज़ें कर पाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि 10% भी नहीं कर पाते होंगे लोग, जिनको जो करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल्स होती है। तो हमेशा आपको नॉलेज देने वाला कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन उसको जो लेने वाला होता है, जो रिसीवर्स होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो जो रिसीवर होता है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर से। तो आपको है ना किस तरीके से चीज़ें लेनी है, किस चीज़ें से इम्प्लीमेंट करना है, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? कॉपीकैट करने से कुछ नहीं होता मार्केट में। कोई भी किसी भी चीज़ की कॉपी कर सकता है, राइट? आप कोई भी कंटेंट बनाइए, उसकी कॉपी की जा सकती है। लेकिन जो कॉपी करने वाला आदमी है, वो आपके कंटेंट ही कॉपी करता रहेगा और कुछ आगे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इनोवेटिव माइंड रहेगा ही नहीं, वो सिर्फ़ कॉपी करने में लगेगा। तो आगे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका माइंडसेट सही है, आपका सोचने का तरीका सही है, आपका मैनेजमेंट सही है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये एक इस बिज़नेस को आप एज़ अ प्रोफेशनल बिज़नेस ले सकते हैं और यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन योर कमिंग डेज़, यू नो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे लगता है कि आप मोटिवेट हुए होंगे। अगर अब आपको कोई भी फ्रेंड्स आपके बारे में बोलता है कि सर इसमें नहीं करना चाहिए, तो डेफ़िनिटली अगर आप गलत डिसीज़न लेके कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं, फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली यू कैन डू दैट। सो इट्स ऑलवेज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको कंडीशनली सब कुछ करना पड़ता है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उस हिसाब से जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा रशिया-यूक्रेन के बाद, तब आपको नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो ये जो एडॉप्शन है, यू नो, ये एक कॉपी कैट वाला बंदा नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ना? कॉपी कैट वाला बंदा एडॉप्शन नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ एक ही फ्लो में जाता है। उसको कट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, यू नो, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, राइट? तो ये आपका आंसर है। आप समझ गए होंगे। तो एसएल की क्या रणनीति अपनानी है, अच्छा मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना? अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए, तो मैं इसके बारे में और वीडियोज़ बनाऊँगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितने लोगों तक फॉरवर्ड कर सकें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करनी चाहिए। जब भी आप यूट्यूब पे डालें कुछ, तो हमेशा जेन्युइन कंटेंट आनी चाहिए। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।